फिर इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे 85 के नीचे आपको आराम से जो एडमिशन है वो मिल जाएगा अगर आप पुणे के स्टूडेंट हो तो। बाकी फिर यहाँ पे अगर बाकी ब्रांचेस देखा जाए ईएनटीसी का भी कट ऑफ जो है वो कम है एंड प्लेसमेंट्स ओवरऑल जो है वो अच्छे है इस कॉलेज के भी। तो ये भी सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस हम देखने वाले हैं पुणे के ऐसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहाँ पे आपको कम परसेंटाइल पे भी जो एडमिशन है वो मिल सकता है, साथ ही में आपको ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स वगैरह है वो भी जो है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। सीएसआईटी के ब्रांचेस के बारे में हम तो बात करेंगे ही, साथ ही में इसके अलावा इन टॉप कॉलेजेस में आपको कौन सी अदर ब्रांचेस कितने कट ऑफ पे मिल सकती है उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, जिससे आपको कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने में जो है वो थोड़ी हेल्प होगी एंड पता रहेगा कि कौन सा कॉलेज कितने परसेंटाइल पे आपको जो है वो मिल सकता है। तो एक पेन एंड पेपर आप अपने साथ जो है वो रख सकते हो जहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये कॉलेज की ये ब्रांच हमें इतने परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो एंड देखते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको कितने परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकता है। तो कॉलेजेस की बात करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के पास इंजीनियरिंग के जो कट ऑफ्स है वो रहने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कट ऑफ्स को सिंपली डाउनलोड करने के लिए आप कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बॉट का यूज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर लो, आप व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपको मैसेज सेंड करना है, फिर आपको एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा तो उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर वापस आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर मेन्यू का, तो उसके ऊपर क्लिक करके सबसे नीचे जाना है तो वहाँ पे आपको सीईटी कट ऑफ्स का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके कैप 1, कैप 2 एंड कैप 3 के कट ऑफ्स आप इजीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हो एंड इजीली फिर आप कट ऑफ जो है वो देख पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि पुणे में कौन से टॉप कॉलेजेस हैं एंड कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। तो पुणे की अगर मैं बात करूँ तो पुणे में आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस की बात की जाए तो सीओईपी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, फिर पीआईसीटी भी है। अब वालचंद कॉलेज जो है वो पुणे रीजन के अंदर आता है, इसका कॉलेज कोड जो है वो 6000 से स्टार्ट होता है, इसलिए आपको इस लिस्ट में इसका नाम भी जो है वो देखने को मिलेगा। ये भी कॉलेज ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा है एंड फिर है कमिंस। तो ये हम टॉप 4 में जो है वो डालेंगे जहाँ पे आपको बहुत ही हाई कट ऑफ लगेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। साथ ही में एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन चारों कॉलेजेस में, जो चारों ये टॉप कॉलेजेस है, सारे कॉलेजेस ऑटोनॉमस है, प्लेसमेंट भी आपको इन सभी कॉलेजेस में जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। इन सभी कॉलेजेस में वैकेंट राउंड में जो है वो सीट जो है वो बचती है, मतलब इस साल जब आपका कैप राउंड खत्म हो जाएगा, सारे चारों कैप राउंड्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी यहाँ पे जो सीट्स है वो अच्छी खासी बचती है। तो वैकेंट राउंड में अगर आप अप्लाई करोगे तो इन कॉलेजेस में आपको थोड़े कम परसेंटाइल में भी जो एडमिशन है वो मिल सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये पीआईसीटी कॉलेज, लास्ट ईयर इस कॉलेज में कैप राउंड खत्म होने के बाद कितनी सीट्स बची थी तो वो भी मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखाता हूँ। तो ये है लास्ट ईयर का वैकेंसी, जिसमें बताया गया है कि कैप राउंड खत्म होने के बाद कहाँ पे कितनी सीट्स है। तो आप देख सकते हो पीआईसीटी में कैप राउंड खत्म होने के बाद भी लास्ट ईयर 31 सीट्स जो है वो बची थी एंड यहाँ पे आपको थोड़े और कम परसेंटाइल में जो एडमिशन है वो मिलता है। तो अगर आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो कम परसेंटाइल है तो आप एकदम एंड तक जो है वो वेट कर सकते हो, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। साथ ही में लास्ट ईयर यहाँ पे आप देखो आईटी में 16 सीट जो है वो बची थी, फिर यहाँ पे एआई एंड डीएस में 7 सीट जो है वो बची थी। बाकी फिर यहाँ पे और एक ब्रांच थी ईएनटीसी जहाँ पे हमारी 36 सीट जो है वो बची थी। तो इन सब कॉलेजेस में सीट जो है वो बचती है। तो जो हमारी ये टॉप 4 कॉलेजेस है, अगर यहाँ पे आपको कैप राउंड में एडमिशन नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है, तो स्पॉट राउंड, वैकेंट राउंड जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे अप्लाई करोगे तो थोड़े चांसेस आपके जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे टॉप 4, यहाँ पे परसेंटाइल जो है वो ज़्यादा है। सीएसआईटी का भी अगर आप देखोगे तो 99 के आसपास ओपन का कट ऑफ जो है वो जाता है, कैटेगरी वाइज भी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा। तो हम इस वीडियो में लो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो इनके बारे में ऐसे ज़्यादा डिटेल में जो है वो बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम है हमारा 5th नंबर का, जो कि है वीआईटी। अब वीआईटी, जैसे आप सभी को पता है, वीआईटी एंड वीडब्ल्यूआईटी जो है वो मर्ज हो चुका है एंड जब से इनका मर्जर हुआ है तब से इनका जो इंटेक है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा हुआ है। बट ओवरऑल जो कॉलेज है वो काफ़ी अच्छा है, ऑटोनॉमस भी है, प्लेसमेंट्स भी आपको इस कॉलेज में जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। कितनी ब्रांचेस है इस कॉलेज में ये चेक करने के लिए यहाँ पे मैं डीटीई की वेबसाइट पे कॉलेज का कोड डालता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस कॉलेज की जितनी भी ब्रांचेस है वो सारी हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कॉलेज में कितनी जो ब्रांचेस है वो है, साथ ही में कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे हमें जो इंटेक है वो देखने को मिलता है। तो टोटल इस कॉलेज का जो इंटेक है वो है 3660 स्टूडेंट्स का, जहाँ पे आपको मल्टीपल ब्रांचेस जो है वो मिल जाएगी। अब देखते हैं इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है एंड यहाँ पे आपको कौन सी ब्रांच कम परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकती है। तो कट ऑफ के लिए यहाँ पे मैं कैपराउंड 1 के कट ऑफ्स का यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इस साल भी आप इसका ही यूज़ करना, बिकॉज कैपराउंड 1 जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा तो इस साल के लेटेस्ट कट ऑफ जो है वो रिलीज़ होंगे, तो उन्हें रेफर करके फिर कैपराउंड 2 की जो लिस्ट है वो बनाना, तो बेटर लिस्ट आपकी जो है वो बनेगी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सिविल वाला जो ब्रांच है, यहाँ पे आपको ओपन में 94.75 परसेंटाइल के आसपास एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ का सिविल भी जो है वो अच्छा है।
एससी में जो कट ऑफ है वो कम जाता है। ध्यान रखना, अगर आप पुणे में एडमिशन ले रहे हो एंड अगर आपकी एससी कैटेगरी है तो एससी का कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू ओबीसी एंड ओपन। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स जो है वो मिल सकते हैं। एसटी का तो 74 पे यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा एंड ओबीसी का 93। तो ओपन एंड ओबीसी ऑलमोस्ट आसपास रहते हैं, एससी एंड एसटी का थोड़ा जो है वो कम रहता है। बाकी कैटेगरीज का आप यहाँ पे देख सकते हो। कंप्यूटर का इस कॉलेज में जो है वो हाई ही जाएगा, तो यहाँ पे चांसेस जो है वो कम रहेंगे कम परसेंटाइल में। बस एसटी कैटेगरी का थोड़ा परसेंटाइल जो है वो कम रहता है, बाकी सभी कैटेगरीज में जो परसेंटाइल है वो ज़्यादा ही जो है वो रहता है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप एक लड़की हो एंड अगर आप एससी कैटेगरी में हो तो देखो नॉर्मल जनरल कट ऑफ जो है वो 95.57 है। बट वही अगर आप लेडीज़ एससी देखोगे, मतलब फीमेल का कट ऑफ देखोगे तो वो कम है। तो यहाँ से भी आपको जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। तो अगर आप फीमेल हो तो लेडीज़ वाला जो कट ऑफ है वो जो है वो रेफ़र करो, जनरल वाला रेफ़र मत करना, ठीक है। तो इससे भी आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है। आईटी की बात की जाए तो यहाँ पे भी कट ऑफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा हाई ही है। एसटी में ही आपको 80 परसेंटाइल के आसपास मिलेगा, बाकी सभी कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो ज़्यादा है। ईएनटीसी की बात की जाए तो 97 के आसपास यहाँ पे ओपन का कट ऑफ है, एससी में 92 है, एसटी में 67 के आसपास है। बाकी कैटेगरीज में भी यहाँ पे कट ऑफ आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा है, इससे हमें एक आइडिया आता है कि यहाँ पे ओपन में 95 के ऊपर ही आपको मैक्सिमम जो ब्रांचेस है वो मिलेगी। कुछ ब्रांचेस जो एआईडीएस से रिलेटेड नहीं है जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, वो आपको ओपन में 94 के नीचे जो है वो मिल जाएगी। एससी में 86 है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एनटी वगैरह में भी थोड़ा कट ऑफ जो है वो NT1 में 85 के आसपास है। बट इन ब्रांचेस में मतलब जिनको इंटरेस्ट है वही लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन भी कम रहेगा, तो आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। बाकी इस कॉलेज का मैकेनिकल भी बहुत अच्छा है। तो ओपन में यहाँ पे 95 है, बट एससी में 80 है, तो यहाँ पे भी आपको 90 के अंदर एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। बाकी कैटेगरीज में 90 के ऊपर आपको जो कट ऑफ है वो मिलेगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी ब्रांचेस है, तो जनरली जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वहाँ पे कट ऑफ आया है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है तो वहाँ पे आपको कट ऑफ जो है वो कम मिलेगा। साथ ही में इस कॉलेज में जो है ना, जब लास्ट ईयर हमने देखा था तो बहुत सारा इंटेक बढ़ा है। तो यहाँ पे आपको वैकेंट राउंड में जब स्पॉट राउंड होगा, मतलब कैप राउंड खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद भी इस कॉलेज में बहुत सारी सीट्स बची हुई थी। जैसे आप देख सकते हो सिविल में 8 सीट बची थी, फिर यहाँ पे कंप्यूटर में 53 सीट जो है वो बच गई थी कैप राउंड के बाद भी। तो स्पॉट राउंड में यहाँ पे और कम परसेंटाइल पे आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है, तो आप वेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे 21 सीट्स थी आईटी में, तो ऐसे करते बहुत सारी सीट्स यहाँ पे जो है वो बच गई थी। तो लास्ट में अगर आप रुके रहोगे तो हो सकता है कि आपको वीआईटी जैसा कॉलेज जो है वो थोड़ा कम परसेंटाइल में मिले। बट स्पॉट राउंड में जो फीस है वो ओपन की लगेगी एंड वीआईटी का फीस थोड़ा ज़्यादा है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। बाकी तो आपको कम परसेंटाइल में कॉलेज जो है वो मिल सकता है, ठीक है। देन अपना पिंपरी चिंचवड पीसीसीओई, ये भी एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। इस कॉलेजेस की ब्रांचेस की अगर बात की जाए तो ब्रांचेस यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी जो है वो मिल जाएगी। चेक करने के लिए सिंपली मैं इस कॉलेज का कोड यहाँ पे डालूंगा, एंटर दबा दूंगा, तो सर्च करेंगे तो इसका देखो डिटेल में आ गया। तो यहाँ पे कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस है, जिसमें एक आपकी रीजनल कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी एंड कंप्यूटर साइंस एंड एआईडीएस। बाकी सिविल एंड ईएनटीसी एंड मैकेनिकल, ये सारी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। आप जो इंटेक है वो यहाँ से जो है वो देख सकते हो। अगर कॉलेज की कट ऑफ की बात की जाए तो इस कॉलेज का भी जो CSIT का कट ऑफ है वो हाई जाता है। बट अगर आप मैकेनिकल एंड सिविल का देखोगे तो कट ऑफ थोड़ा कम है, जैसे ओपन का 95 ही है, एससी का 87 के आसपास आपको जो है वो कट ऑफ देखने को मिलेगा। बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा कट ऑफ जो है वो कम है। बाकी कंप्यूटर में तो कट ऑफ हाई है, रीजनल लैंग्वेज में भी हाई है, आईटी का भी कट ऑफ आपको जो है वो हाई ही मिलेगा। बट मैकेनिकल में थोड़ा कम आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे 95 के आसपास जाता है। एंड ये सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में मैकेनिकल का कट ऑफ जो है वो और भी कम हो सकता है। तो पीसीसीओई में आपको मैकेनिकल एंड सिविल जो है वो कम परसेंटाइल में मिल सकता है। बाकी एआईडीएस कंप्यूटर आईटी, इनका कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई ही जो है वो रहेगा। एंड इस कॉलेज में भी लास्ट ईयर मैंने देखा था कि नंबर ऑफ़ सीट जो है वो अच्छी खासी जो है वो बच गई थी कैप राउंड खत्म होने के बाद भी। तो यहाँ पे भी आप वेट कर सकते हो, जैसे सिविल में 4 सीट्स बची थी, कंप्यूटर में 15 सीट्स जो है वो बच गई थी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 सीट्स, आईटी में 8 सीट्स, तो ऐसी काफ़ी सीट्स बचती है। तो आप यहाँ पे भी वैकेंट राउंड स्पॉट राउंड में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे कुछ टॉप कॉलेजेस जो कि सारे ऑटोनॉमस भी है। तो यहाँ पे देखो CSIT मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हाई ही कट ऑफ लगेगा। CSIT से रिलेटेड और अदर ब्रांचेस के लिए ट्राई कर रहे हो तो थोड़ी कम कट ऑफ में यहाँ पे आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है, या फिर आपको लास्ट राउंड तक रुकना पड़ेगा, स्पॉट राउंड तक रुकना पड़ेगा, तब आपको थोड़े कम परसेंटाइल में यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। अब स्पॉट राउंड में कितना कट ऑफ जाता है अगर आपको जानना होगा तो कमेंट्स में मुझे बता देना, तो मैं स्पॉट राउंड का भी इन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ डाल दूंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि टॉप कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं टॉप कॉलेजेस, मतलब टॉप 5 टॉप 6 कॉलेजेस के अलावा कौन से कॉलेजेस है जहाँ पे और कम परसेंटाइल में आपको एडमिशन मिल सकता है।
तो देखो यहाँ पे एक पीवीजी है, पुणे विद्यागीर्ग, ये कॉलेज भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे ओपन का जो कट ऑफ है सीएस का वो जाता है 97 के आसपास, बट बाकी जो ब्रांचेस है उनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम रहेगा। डीवाई पाटिल कॉलेज है यहाँ पे हमारा अक्रूडी, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अगर आपको ऊपर CSIT नहीं मिलता है, जैसे अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है बस CSIT की वजह से आपको ये टॉप कॉलेजेस जो है वो नहीं मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा आप डीवाई पाटिल पिंपरी अक्रूडी में भी जो है वो एडमिशन ले सकते हो। ये भी एक बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे भी आपको ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स वगैरह है वो अच्छे खासे मिल जाते हैं। जब मैं जियो में काम कर रहा था तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग थे जो कि डीवाई पाटिल से आए थे, एंड उनका भी रिव्यू यही था कि ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स वगैरह है वो काफ़ी अच्छे हैं, एंड मतलब हायर कंपनीज भी काफ़ी सारी जो है वो आती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी जो ब्रांचेस है वो मिल जाएगी, जैसे रोबोटिक्स, कंप्यूटर, IT, ENTC, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एंड AI। यहाँ पे कट ऑफ में जो है वो वेरिएशन आते रहता है। अगर हम देखते हैं डिटेल में इस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नीचे कट ऑफ अभी ये सर्च हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, तो आ चुका है डीवाई पाटिल। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग जो है वो कम में मिल जाएगा, 88 के आसपास आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो। रोबोटिक्स का कट ऑफ है यहाँ पे 94.83, SC का कम है 88 के आसपास, ST का तो बहुत ही कम है। OBC की बात की जाए तो 93.93 के आसपास है। कैप राउंड 4 तक इस साल हो सकता है कि 92 के आसपास यहाँ पे आपको जो है वो मिलने के थोड़े चांसेस जो है वो रह सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी कट ऑफ जो है वो हाई है, CSIT का हाई ही रहेगा इन सभी कॉलेजेस में, ठीक है। बट इसके अलावा और कोई ब्रांचेस अगर हम देखते हैं ENTC, तो यहाँ पे 95 है, SC का 89 है, OBC का 95 के आसपास है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 87 है, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन कम में मिल जाएगा। तो ये एक ब्रांच है जो कि आपको 90 के नीचे मिल जाएगी, चाहे भी कोई भी मतलब कैटेगरी हो आपकी। मैकेनिकल भी आपको यहाँ पे 90 के नीचे सभी ब्रांचेस या मतलब सभी कैटेगरीज में जो है वो 90 के नीचे जो है वो आराम से जो है वो मिल सकता है, ठीक है। AIDS का थोड़ा कट ऑफ जो है वो हाई है, तो CSIT का वही है यार, सभी का कट ऑफ हाई रहेगा। बाकी थोड़े जो अदर ब्रांचेस है वहाँ पे कट ऑफ कम रहेगा। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी जो ब्रांचेस है वहाँ पे वैकेंट सीट जो है वो मिल जाएगी, वो चेक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। डीवाई पाटिल का जो अक्रूडी वाला कॉलेज है अच्छा माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए, कैंपस भी बहुत बढ़िया है। सिविल में 5 सीट्स बची थी, और रोबोटिक्स में 6 सीट्स बची थी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 17 सीट्स बची थी। एंड ये थोड़ी नीचे की कॉलेजेस है ना, यहाँ पे आपको स्पॉट राउंड में और भी कम परसेंटाइल पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। तो अगर आप वेट करोगे तो डीवाई पाटिल वगैरह ऑप्शंस जो है वो आपको कम परसेंटाइल में मिल सकते हैं, बिकॉज स्पॉट राउंड में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं एकदम हाई कॉलेजेस के लिए। जैसे सपोज अगर किसी को मिला है कॉलेज यहाँ पे मराठवाड़ा मित्र मंडल, तो वो पता है क्या ट्राई करेगा, वो ट्राई करेगा PICT के CS के लिए या फिर PICT के ENTC के लिए, तो वहाँ पे मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा जो है वो हो जाता है। तो इससे अच्छा अगर आपको ये मिला हुआ है तो आप डीवाई पाटिल अक्रूडी के CS के लिए ट्राई करो, तो उस कंडीशन में आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है, एंड आपको पैकेजेस भी जो है वो बढ़िया मिलेंगे। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आराम से आपको 20-30 लाख का भी जो पैकेज है वो मिल सकता है। तो ऐसा दिमाग लगा के अगर आप जाओगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा। गवर्नमेंट कराट की बात करें तो यहाँ पे इंटेक जो है वो कम है, तो यहाँ पे कट ऑफ आपको मैक्सिमम ब्रांचेस में जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, एंड प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे जो है वो ठीक ठाक है। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़े बेटर प्लेसमेंट्स मिलेंगे, तो अगर आपको आप फीस का प्रॉब्लम है तो आपको इसको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर फीस का ऐसे प्रॉब्लम नहीं है तो प्राइवेट कॉलेजेस भी जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकते हैं। फिर पुणे में और कॉलेजेस आते हैं, जैसे असीम्स हो गया, तो असीम्स भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ब्रांचेस की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी जो ब्रांचेस है वो मिल जाएगी। जैसे देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी ब्रांचेस है, सिविल, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ENTC, इलेक्ट्रॉनिक्स इन VSL एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, सैंडविच एंड आर्टिफिशियल, तो ये सारी ब्रांचेस यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। कट ऑफ्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो भी हाई जाएगा CSIT का, तो यहाँ पे भी जो है वो अच्छा खासा आपको जो है वो ज़्यादा मिलेगा। प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो ओवरऑल कॉलेज जो है वो अच्छा है, लोकेशन भी कॉलेज का जो है वो बहुत बढ़िया है, एंड प्लेसमेंट्स भी आपको डिसेंट जो है वो मिल जाती है इस कॉलेज में। सिविल का कट ऑफ जो है वो 82 है, तो ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको सिविल आराम से 80 या फिर 80 के नीचे जो है वो मिल जाएगा, तो आप इसे लिख के रख सकते हो कि 80 के नीचे आपको ये एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। फिर उसके अलावा रोबोटिक्स, ऑटोमेशन यहाँ पे तो 90 या फिर 90 के नीचे आपको जो है वो मिल जाएगा। तो CSIT चाहिए बट प्रॉपर CS नहीं मिल रहा है, बट बढ़िया कॉलेज भी चाहिए, तो आप यहाँ पे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को जो है वो टारगेट जो है वो कर सकते हो। अब देखो जो नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस है वहाँ पे होम एंड अदर देन होम रहता है, तो जो पुणे के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा, एंड जो पुणे के बाहर है यहाँ पे आपको नुकसान होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको कट ऑफ जो है वो ज़्यादा लगता है, तो इसका भी जो है वो आप ध्यान रखना। कंप्यूटर में कट ऑफ जो है वो हाई रहेगा, 96 है, बट SC का 88 ही है, तो SC में 88 में CS वो भी असीम्स में,
मैं ज़रूर चला जाता अगर मुझे CS यहाँ पे मिल जाता है इतने परसेंटाइल पे, तो बढ़िया ऑप्शन ये आपके लिए जो है वो रह सकता है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो। फिर इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे 85 के नीचे आपको आराम से जो एडमिशन है वो मिल जाएगा अगर आप पुणे के स्टूडेंट हो तो। बाकी फिर यहाँ पे अगर बाकी ब्रांचेस देखा जाए, ENTC का भी कट ऑफ जो है वो कम है, एंड प्लेसमेंट्स ओवरऑल जो है वो अच्छे है इस कॉलेज के भी, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। यहाँ पे भी कैपराउंड खत्म होने के बाद काफ़ी सारी जो सीट्स है वो वैकेंट जो है वो रह जाती है, तो वहाँ पे आपको और कम परसेंटाइल में एडमिशन मिल सकता है। जैसे सिविल में 20 सीट बची थी, तो सिविल तो आराम से मिल जाएगा इस कॉलेज में। रोबोटिक्स में 9 सीट्स बची थी, कंप्यूटर में 13 सीट्स जो है वो बच गई थी, फिर इलेक्ट्रिकल देख सकते हो ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस में सीट जो है वो बच जाती है, तो और कम परसेंटाइल में यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। बाकी फिर इनका और एक आता है असीम्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी अच्छा कॉलेज है, ये ऑटोनॉमस भी है। तो इस लिस्ट में जितने भी कॉलेजेस जो रेड कलर में है वो सारे जो है वो ऑटोनॉमस है, तो इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि कौन से कॉलेजेस ऑटोनॉमस है एंड कौन से नॉन ऑटोनॉमस है, ठीक है। साथ ही में जैसे आप देखो मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे जो कॉलेज कोड है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कट ऑफ लिस्ट है उसमें Ctrl+F एंड Ctrl+V दबा रहा हूँ, तो वो कॉलेज का कट ऑफ आ जाता है एंड पता रहता है कि किस कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा है किसका कम है, तो इजीली आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अब ये जो ऑटोनॉमस कॉलेज है इसका कट ऑफ भी जो है वो जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है असीम्स का उसके आसपास ही है, यहाँ पे भी वही ट्रेंड है। इलेक्ट्रिकल ENTC का कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम आपको मिलेगा, CSIT का कट ऑफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा आपको जो है वो मिलेगा। तो ये है वो कॉलेज जो कि आपको 80-85 में जो है वो मिल सकता है, अदर देन CSIT ब्रांच या फिर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन यहाँ पे आपको जो है वो कम परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकता है। साथ ही में वैकेंट राउंड में यहाँ पे आपको कंप्यूटर ब्रांच भी जो है वो 90 के नीचे जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं, तो इसे आप जो है वो शॉर्टलिस्ट जो है वो कर सकते हो अगर आप 90 या फिर 90 के आसपास CS का बढ़िया ऑप्शन जो है वो ढूंढ रहे हो तो। देन है अपने पास JSPM भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी ऑटोनॉमस कॉलेज है, यहाँ पे भी आपको थोड़े कम परसेंटाइल में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। CSIT में थोड़ा ज़्यादा रहेगा बट बाकी इसमें थोड़े कम में आपको जो है वो मिल जाएगा। इसमें अगर ब्रांचेस की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सारी जो स्ट्रीम्स है वो मिल जाएगी। सर्च अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 840 का इंटेक है एंड ब्रांचेस भी ऑलमोस्ट सारी यहाँ पे अवेलेबल है। एक अच्छी बात है कि एकदम एग्जॉस्टेड यहाँ पे आपको इंटेक जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक ठाक इंटेक है, तो प्लेसमेंट्स भी आपको यहाँ पे बढ़िया मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी जो है वो नहीं रहेगा। एंड अगर इसका कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अरे 2 बार कॉपी हो गया, एक ही बार करना है हमें एंड सर्च कर देना है। तो JSPM का यहाँ पे आ गया है, देखो सिविल यहाँ पे आपको 80 के नीचे आराम से मिल जाएगा, कंप्यूटर देखो 96 के आसपास है, ओपन का कट ऑफ SC का थोड़ा ज़्यादा है। अब आप देखो असीम्स में SC का कम था, तो ये डिपेंड भी करता है कि आपको कौन से लोकेशन में कॉलेज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कम ज़्यादा जो है वो होता रहता है। IT में एंड कंप्यूटर भी इनमें आपको ज़्यादा ही कट ऑफ मिलेगा। इलेक्ट्रिकल एंड ENTC आपको थोड़े कम परसेंटाइल पे मिल सकता है। मैकेनिकल भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर आपको लेना है तो। एंड ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स एक ब्रांच हो सकती है जहाँ पे कम परसेंटाइल में आपको जो एडमिशन है वो मिल जाए। तो ये है एक JSPM जो कि ऑटोनॉमस भी है एंड यहाँ पे लोकेशन भी जो है कॉलेज का वो अच्छा है एंड फी स्ट्रक्चर भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एक आपके लिए जो है वो बढ़िया ऑप्शन जो है वो रह सकता है। फिर पिंपरी चिंचवड़ का रावित वाला कैंपस है, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। अब पिंपरी चिंचवड़ ओवरऑल जो मेन कैंपस है वो भी अच्छा है, तो उसकी वजह से इसको भी फ़ायदा मिलता है एंड इसके भी ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स वगैरह वो आपको अच्छे मिलेंगे, तो ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। इसके अगर ब्रांचेस की बात की जाए तो वो मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये DT की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप इजीली सारी जो चीज़ है वो चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो कॉलेज है वो ऑटोनॉमस जो है वो नहीं है, अगर ऑटोनॉमस होता तो इस कॉलेज का कट ऑफ जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता। यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो कम है बट कंप्यूटर का इंटेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 360 के आसपास जो इंटेक है वो हमें देखने को मिलता है। बाकी ब्रांचेस में जो कट ऑफ है वो मतलब इंटेक जो है वो कम है, तो यहाँ पे आप उन्हें जो है वो टारगेट कर सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। बस जो लोकेशन है वो रावित में जो है वो रहेगा ये कॉलेज। फिर इसके बाद MIT आलंदी है जो कि एक ऑटोनॉमस ऑप्शन आपके लिए जो है वो रहेगा। I2IT है, फिर DY पाटिल का जो पिंपरी वाला कैंपस है वो है। इसके अलावा फिर मराठवाड़ा मित्र मंडल, फिर कोल्हापुर का एक KIT कॉलेज है। KIT कॉलेज बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है, ठीक है, अगर आप कोल्हापुर के अंदर ढूंढ रहे हो ना तो KIT ऑप्शन एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। ऑटोनॉमस तो है ही, साथ में प्लेसमेंट्स भी जो है वो बहुत अच्छे जाते हैं, तो कम परसेंटाइल में पुणे से अच्छा कोल्हापुर में लेना है तो KIT एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। कम परसेंटाइल में अच्छा कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में फिर मॉडर्न कॉलेज आपके लिए जो है वो ऑप्शन रह सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको ये आई थिंक यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया है, फिर सिंहगढ़ आपको मिल जाएगा। सिंहगढ़ के कैंपस कॉलेजेस के बारे में काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि यार ये स्कूल जो है वो लेना चाहिए या फिर नहीं, तो देखो सिंहगढ़ कॉलेज जो है वो ओवरऑल अच्छा है, इनके सेंट्रल प्लेसमेंट्स वगैरह जो है वो होते रहते हैं,
तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ तो जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, मतलब भर भर के कंपनीज आती है। एंड पैकेजेस जो है वो आपको एवरेज पैकेजेस जनरली मिलेंगे 5 से 7 लाख के बीच में। हाईएस्ट कंपनीज आती है जैसे जापान थर्ड पार्टी हो गया, एनवीडिया वगैरह हो गया, तो ये सारी कंपनीज भी आती है। बट कंपटीशन जो है वो अच्छा खासा रहता है। बट अगर आप बच्चे अच्छे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आराम से यहाँ पे आपको प्लेसमेंट वगैरह जो है वो मिल सकता है। फीस भी कम है, हॉस्टल भी बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। एंड यहाँ पे CSIT के अलावा बाकी ब्रांचेस आपको काफ़ी कम परसेंटाइल में जो है वो मिल सकती है। तो ये है वो कुछ कॉलेजेस जहाँ पे आपको कम परसेंटाइल में एडमिशन जो है वो मिल सकते हैं। तो इन्हें आप जो है वो शॉर्टलिस्ट करके डिटेल में इनके कट ऑफ जो है वो चेक कर सकते हो। कट ऑफ चेक करने के लिए सिंपली आपको उस कॉलेज का जो कोड है वो कॉपी करना है, कट ऑफ लिस्ट में जाना है, Ctrl+F एंड Ctrl+V पे जो है वो क्लिक कर देना है, तो वो कॉलेज का कट ऑफ आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ से आप देख पाओगे उस कॉलेज का डिटेल में कट ऑफ। तो आराम से आप यहाँ से जो है वो इस टाइप से कट ऑफ जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें आई थिंक गलत कॉपी हुआ है, तो इसे पूरा नाम भी आप कॉपी कर सकते हो जैसे ऐसे। तो ऐसे कॉपी कर सकते हो इसको। एंड यहाँ पे Ctrl+F एंड Ctrl+V दबा दोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में उस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो JSPM में आपको 90 के नीचे भी CS मिल सकता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। तो इस लिस्ट में मैंने ऐसे सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो डाल दिए, जो कि आपको पता चलेगा कि कितने परसेंटाइल पे मिल सकता है। तो अगर आपको 90 के आसपास है तो स्टार्टिंग के 5-6 जो है वो छोड़ दो, उसके बाद के कॉलेजेस जो है वो देखो। तो वहाँ पे आपको CSIT तो नहीं बट अदर ब्रांचेस जो है वो मिल सकती है। अगर आपको CSIT ही चाहिए 90 या फिर उसके नीचे, तो टॉप 20 कॉलेजेस के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में CSIT के ऑप्शंस जो है वो पता चलेंगे कि आपको मिल सकते हैं या फिर नहीं। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो बचेगा एंड ईजिली समझ में आएगा। नहीं तो अगर आप एक एक करके ढूंढोगे तो बहुत ही कन्फ्यूज़ आप जो है वो हो सकते हो। एंड ऐसा नहीं है यहाँ पे सारे 90 वाले ही कॉलेजेस से, अगर आपको 80 के आसपास भी CS चाहिए तो उसमें कौन से ऑप्शंस रह सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। वही अगर आपको उससे भी नीचे CS चाहिए, 70 के आसपास चाहिए, तो उसमें कौन से कॉलेजेस आ सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने CS का जो ओपन का कट ऑफ है वो डाला है, जिससे आप देख पाओगे कहाँ पे कितना जो कट ऑफ है वो जाता है। कैटेगरी वाइज देखना है तो सिंपल कॉपी करके पेस्ट करके देख लो, उससे भी आपको जो आइडिया है वो आ जाएगा। एंड अगर आपको बाकी ब्रांचेस में चाहिए, जैसे आपको CS में नहीं चाहिए, कोई और ब्रांचेस में चाहिए, आपको 90 परसेंटाइल मिला हुआ है, तो सिंपली आप क्या करना कि ऐसे कॉलेजेस देखो जिनका कट ऑफ 90 या फिर उसके ऊपर जाना है। बाकी कॉलेजेस आपको देखने की ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी। एंड इससे आपका बहुत टाइम भी जो है वो बच जाएगा एंड ज़्यादा आपको मेहनत भी जो है वो नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में अगर आपका इंटरेस्ट पुणे के अलावा और कोई कॉलेजेस में भी है, तो यहाँ पे हमने हमारे ऐप में पुणे के अलावा बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट के भी कॉलेजेस जो है वो इसी फॉर्म में जो है वो डाल दिए है। जैसे मुंबई का अगर आपको देखना है तो मुंबई पे क्लिक कर लो, मुंबई की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। इसमें हमने बताया भी है कि कौन से कॉलेजेस रेड कलर में तो वो ऑटोनॉमस है, कौन से नॉन ऑटोनॉमस है, कहाँ पे ओपन का कितना कट ऑफ जाता है। एंड वही अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो तो सिंपली कॉलेज का नाम कॉपी करके पेस्ट कर लो, तो आराम से आप जो है वो देख पाओगे। ऐसा करते करते आपको सारी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में JEE मेंस का देखना है तो वो भी आप सिंपली यहाँ पे जो है वो देख पाओगे। आप देख सकते हो जो भी कॉलेज का देखना है आराम से यहाँ पे आपको कट ऑफ जो है वो मिल जाएगा। अगर 80 के आसपास कोई भी कॉलेज में CS चाहिए तो आप देख सकते हो 87 में रायसोनी में, पुणे वागोली में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है वो मिल सकती है। MIT आलंदी में आपको 87 पे जो ENTC ब्रांच है वो मिल सकती है। तो बहुत ही इजीली आप यहाँ से जो है वो ढूंढ पाओगे। एंड हाई टू लो के फॉर्म में तो जो भी आपका परसेंटाइल होगा वहाँ पे डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम आपका जो है वो बच जाएगा। तो इसके लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो एंड आराम से अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे। कोई भी काउंसलिंग या फिर वो भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको पता रहेगा कि कौन से कॉलेजेस मुझे जो है वो टारगेट करना है, कौन से आपके रेंज में है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हो। बाकी हम लाइव स्ट्रीम वगैरह में भी बात करेंगे कि कौन से कॉलेज में आपको कैसा प्रेफरेंस जो है वो देना चाहिए। ठीक है, तो ये थे गाइस कुछ कॉलेजेस जो कि आपको कम परसेंटाइल में जो है वो मिल सकते हैं। इस लिस्ट में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है, रेड कलर वाले ऑटोनॉमस है, तो वो भी आप जो है वो ढूंढ सकते हो। आपको आराम से अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है, ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। एकदम स्ट्रैटेजी बना लो कि एक दिन में मैं 5 कॉलेजेस की रिसर्च करूंगा एंड ऐसे करते 20-25 कॉलेजेस देख लो, आपकी लिस्ट भी बन जाएगी एंड आपको ज़्यादा ढूंढना भी जो है वो नहीं पड़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको ले सकते हो। एंड आने वाली वीडियोज़ में कोई ऐसा कॉलेजेस आप बता सकते हो जिसका डिटेल रिव्यू चाहिए, तो मैं आपके प्लेसमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें उस वीडियो में जो है वो बता दूंगा। तो कोई ऐसा कॉलेज होगा तो बता देना, उसका डिटेल रिव्यू वीडियो भी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो होप से ये वीडियो आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।